कि छोरी ने ठोकरा में ये रड़ रही है, ठोकरा मैंने ठा गई न घर पे क्या सका ताके टूट गया अपना दर्द तक ना दिखा, बालक दिखे रोता और बराबर में रोन लाग रहा, 4 दिन का बालक, इसने के किसी का बिगाड़ लिया भाई, पिटती है माँ बेटी पिटती है। मम्मी तो सो गई है, आप भी थपकी देकर सुलाओ ना पापा, पाल पोस कर बड़ा किया है, घर की चौखट से विदा तो मत करो ना पापा, जब डोली में बिठा ही दिया है तो आंसू तो मत बहाओ ना पापा, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, एक बार और मुस्कुराओ ना पापा, आपने मेरी हर बात मानी है, एक बात और मान जाओ ना पापा, मैं धरती पर बोझ नहीं हूँ, ये बात इस दुनिया को समझाओ ना पापा, मैं धरती पर बोझ नहीं हूँ, ये बात। मुश्किल दिन करते करते 7वां महीना मेरा लग गया था, या छोरी पेट में थी, तो मैंने उस टाइम पे तो बेरा नहीं था या छोरी है या छोरा है, भगवान ने जो दे दिया मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि इसके सारे में जिंदा थी, कहीं ना कहीं उम्मीद थी भैया सुख परिवार हो जाएगा सारा। तो धीरे धीरे या छोरी 7वां लागते ही सुकड़ना शुरू, इन्हें मूवमेंट बंद कर दिया बच्ची ने, या ना कोई मूवमेंट इसका ना पूछे, तो मैंने बताई अपनी सासू तक मका मानू बात हो रही है, बेरा मन ने भी नहीं, पहला बालक था, क्या का ज्ञान नहीं कुछ नहीं, तो बताने के बाद मेरी सासू ने बोली कोई बात ना, बालक है यो सो जाया करे, ये कोई दिक्कत ना है, मका ठीक है। सुबह तो शाम होगी, बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, मैंने अपने हस्बैंड से भी बताई, मका नूर बात हो रही है, मका देख लियो डॉक्टर का लेकर जाके, उनका कोई गौर फरमाना नहीं, वो फोना में सर्च मारने लगे यूट्यूब पर, इन पे गूगल पे, आपको भाई बच्चा एक्टिविटी नहीं कर रहा था, क्या हुआ, ये है वो है, उनमें ये चीज 2 बातें लिख रही हो, चाहे तो सो रहा बच्चा, चाहे भाई मतलब थोड़ा मूवमेंट नहीं कर रहा, थक रहा है या कुछ ऐसा कुछ। तो 2 दिन हो गए, मेरी मम्मी द्वारा मैंने फोन करा, दूसरा दिन निकल गया, मैं बोली मैं माँ ऐसी ऐसी बात हो रही है, मेरी माँ बोली बेटी हमारे इतने जापे हो लिए, भाभी के भी भाणे के भी, ऐसा तो किसी में नहीं होया, और तू अपनी माँ ने फोन दे, मैंने अपनी सासू तक दिया, मेरी सासू तक बात करते करते मेरी माँ बोली तू नौकर चो ने तो उसने ले जा डॉक्टर का दिखा लिया, जो डॉक्टर को तुम वो कर लियो, बालक भी थारा बहू भी थारी सारा काम है, कल दिक्कत बनेगी तो मुश्किल हो जाएगी, तू एक बार ले जा। अब ठीक है, तो मेरी सासू मैंने ले गया अगले दिन, ले जाकर पानीपत हैदराबाद दिए मेरा ना कुछ ऐसा है, बस स्टैंड के नियर बाई है कोई हॉस्पिटल, उड़ा में दिखाई उनने, उड़ा दिखाने के बाद डॉक्टर बोले बच्चे में कोई मोमेंट नहीं, उनने अपनी तरफ तो पूरी कोशिश करी उस टाइम पे, कि आज बताना मेरे लिए थोड़ी नॉर्मल बात लग गया, पर जिस टाइम पे बीत रही थी ना, मतलब नुमाले धरती नीचे तक लग गई थी, कुछ नहीं दिक्कत, आप सिर्फ रोना, एक चीज नू थी भगवान इस चीज में तो कुकर काटेगा, तुम्हें तो कुकर काटेगा, तो डॉक्टर बोलिया कि ना बच्चा तो है ही नहीं है, मतलब मूवमेंट बिल्कुल बंद है, और बच्चा खत्म हो चुका है पेट में, और अबॉर्शन करवा दो जितना भी जल्दी हो सके, 2 दिन हो लिए और भी हो सका भाई जहर फैला लग जाएगा, तो मेरे खातर तो बच्चा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके खातर मैं दोबारा अगर मैं आ रही हूँ उनके उनने तो मतलब ही नहीं था ना था मेरे से, तो वापिस लेकर वो बात करी उन डॉक्टर था, वो बोले ना अबॉर्शन ही करवाना पड़ेगा, नहीं है बच्चा, तो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करके एडमिट रखी, मैं बोली मकान नहीं सर कुछ भी करके बच्चे का मतलब मूवमेंट चालू करवा दो, बाकी भगवान भरोसा है, तो बोला मैडम हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, बाकी भगवान के उसमें है, और अपनी तरफ से बढ़िया दवाई देने लग रही, नहीं हो पा रहा। अच्छा फिर उनने क्या करा, दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गया अगले दिन, मैंने पूरा भी डॉक्टर ने यो जवाब आज भी मेरे द्वारा मोई करके करा, सारे डॉक्यूमेंट तो रहे मेरे द्वारा, सारे सच्चाई है, सारे सबूत है, और भाई किसी भी तरह का मतलब उनने मेरा सपोर्ट नहीं करा था उस टाइम पर, जब मैंने एक सच्चे साथी की जरूरत थी उस हालात में, एक कोई मैंने समझने वाला हो, मैंने गले लाने वाला हो, कोई ना मिला था मैंने ऐसा, तो वहां फिर उस डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि अबॉर्शन करवा लो, मैंने मना कर दिया भाई मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, इस बच्चे ने 9 महीने अपने पेट में रखूंगी चाहे मेरे गला कुछ भी हो। तो उड़े तय मेरी सासू की बाण थी एक पानीपत में रहा गुहाने चौक पे, तो उड़े उनने फोन फान करा वो बेरा लेना आई, तो मैंने घर लेकर जान लग गए ना, तो पानीपत ही आपने देख लो संभाल के कितनी दूरी है, अंगे 20 मिनट मुश्किल लग गया है, तो संभाल के 84 के जो रोड है 84 की सीम में बढ़ते ही गुड़िया ने वो मूवमेंट स्टार्ट करा जिस मूवमेंट पर बंद हुई मूवमेंट करना, तो दोबारा तो मैं बोली मखम्मा बच्चा सेफ है, मैं रोल लग गई बूंदी गाड़ी में बैठी बैठी, घर आ पहुंचे, घर बस बैठते जो घर में घर आ गई बेड पे बैठी, बैठते ही बच्चे ने पूरा मूवमेंट करा जैसे भाई बच्चा बंद होया था उस टाइम पे, वही मैं खूब रोई, सीधी जाकर मैं मंदिर में बैठी, मखम्मा मैंने पूरा विश्वास था तेरे पे, जिस उम्मीद में मैं जिंदा हूं ना वो उम्मीद ना टूटने देवा तू मेरी, और उस टाइम पे माँ ने मेरा पूरा साथ दिया,
मैं खुशी खुशी वो मोमेंट था, वो पल था, जीने की उसके साथ कोशिश करी मैंने। कहा चल कोई बात नहीं, जो हुई सो हुई। तो ऐसे ही करके मैं अगले दिन रात ने, मेरा हस्बैंड दारू पी के आ गया था। वही है कि मेरा दिमाग में जो चीज पहला तो चल रही है, एक बार बैठ जाया करें, कर जाया करें, लोग का मन ईसा होया करे, एक बार कोई चीज बैठ जाए ना, लिगड़ा ना करे भाई। तो मेरे मन पर ये थी कि जिस हालात में मैं गुजर रही थी ना, उस हालात में मुझे इधर का कोई फर्क ना पड़ रहा था। तो कुछ ना कुछ तो बात थी उस पीछे। तो उसमें मैंने क्या करा, वो सोया था, सोते सोते मैंने फिंगरप्रिंट लगवा के मैंने फोन खोल लिया उसका। तो फोन खोलते ही फोन में सारी चैट, वीडियो कॉल, फोटो सब पड़े उसमें। तो एक छोरी था जो भी कुत्ता गड़ी है, जुरासी के बिल्कुल बगल में ही है। तो मंजीत की लड़की है वह। मैं कदे बे बुरा माने तो बुरा मानिए, पर हमारी जिंदगी बर्बाद हो ली। तो इब हमारे खातर इतना आसान नहीं रह रहा जिंदगी जीना, ठीक है। तो हमने बहुत कोशिश करी है हम किसी आगे किसी का नाम ना ले, क्योंकि किसी की माने बेटी बर्बाद करना इतना आसान नहीं होता। मैं नहीं चाहती मैं नाम लूं, पर एक नुकाया करे ना जिनके मौत के मुंह में, उनका फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उस बात में हमारा रोड़ा चालू हो गया। रोड़ा चालू हो गया तो वही बात है भाई, जिस उस मूवमेंट पर मैंने साथ चाहिए तो उस पर उन्हें साथ छोड़ा, रूड़ा वो किसी और के साथ में है तो के बीतता है मानस पे। मान लेकर ये खत्म हो जाए बंदा, उसके बाद भी मैं जीती रही अपने बच्चे के ऊपर, चल कोई नहीं कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं माता रानी के कृपा से मेरी जबान पे एक चीज आने लग गई कि तेरे छोरी होगी, ऑपरेशन तो होगी। मेरी सासू घर में बात करती अगर ए भगवान की दया था ना, ये पद्य हो जाओ, छोरा हो जाएगा, वो सुतरेड़ा हो जाएगा, नो हो जाएगा। मैं उनके बीच में जा गई ये बात करी ना, छोरी हो गई, पेशेंट तो हुई। ये मेरे मुंह पर अंग्या तो मतलब मैं कोशिश भी करती बहुत है मैं ना बोलना नहीं, मैंने इनके बीच में ना मैंने बोलना नहीं, पर फिर भी जाकर बोल पाती मैं। मेरे नहीं समझ में आया कि मेरे गला बन के रही थी। ते या छोरी हूं पा गई 10वां महीना मेरा लग गया। ते 10वां लागे पीछे मैं बोली मामा 5-7 दिन जा लिये 10वीं के मां तुम कर ले चल, डॉक्टर कहता खा तो लियो, मैं खत्म कति घर बैठे। मैं बोली ना दर्द बना के जब लेकर जानी नू ना लेकर जाते मां को ना, मैं लेकर जानी पड़ूंगी नू तक तो मेरी मम्मी के कहे पीछे दाब दराज वे लेकर चले गए सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में। तो सिविल हॉस्पिटल में मैंने लेकर चले गए, मेरी मम्मी को जान पहचान थी, सरकारी अस्पताल है जो। तो मेरी मम्मी बोली कि आड़ा लिया था, तो मैं मैंने ले गई, ले जाकर डॉक्टर ने भाई जो कर देखा, देखने के बाद वो बोले कि भाई नॉर्मल बच्चा नहीं होगा। मेरी सासू बोली कि ना नॉर्मल करवाना है, चाहे 2 दिन भी लाग जाओ पर नॉर्मल करवाना है। अपनी तरफ से डॉक्टर ने पूरी कोशिश करी कि भाई नॉर्मल हो जा, पर उनने क्या करा कि दर्द 2 दिन हो गए। मैं 25 तारीख ने एडमिट हुई थी और 27 तारीख ने मेरे यहाँ चोरी हुई है, तो 2 दिन हो गए। मैंने उनने कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा कि हम किस हालात में जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, किस दर्द तक गुजर रहे हैं। तो लास्ट में बड़ी डॉक्टर ने बुला ली मेरी मम्मी ने, जो मेरी मम्मी की जान पहचान की थी, अब एक बार आ जा, अपने ये बालक है और वे दिक्कत बन रही है घनी, एक बार आकर देख कर जा। वह आई, उसने मैं चेक करी, देखे पीछे वह बोली किसकी सासू ने बुलाओ पहला तो फोन। पहले तो उसने सारे डॉक्टर ने धमकाई, अब हम इतनी आन गए इसने देखने लाग रहे हो, हमने तेनू एहसास नहीं हुआ भैया कितनी छोटी उम्र में कितना दुख दर्द झेल रही है, और हम जबरदस्ती से नॉर्मल करवाने की कोशिश कर रहे हो, हमने नू नहीं बेरा लगे इसका ऑपरेशन तो होगा, नॉर्मल होगा एक होना। तो मेरी सासू बुलाई, वह धमकाई, अब तो लगाई ओढ़ पर क्यों इतना दबा कर रही है, वो कर रही है, तेने नू एहसास नहीं हुआ भैया अभी तेरे घर की बहू है, कल बालक होगा, वो भी थारा ही पोता पोती होगा। तो नॉर्मल जब इसका नहीं होता था जबरदस्ती कैसे करवा ली, जब इसका होना ही नहीं है नॉर्मल। तो वह बोली इसके हस्बैंड ने बुलाओ, मेरे हस्बैंड ने बुलाया, वो भी धमकाया। फिर उसने एक ट्यूब लिख के दी, मेरे दिक्कत थी बहुत ज्यादा, तो वह बाहर तो ट्यूब लेकर आनी थी, उस डॉक्टर ने खुद अपने पैसे दिए, अभी इस छोरी का दिक्कत घनी हुई है और तू बाहर तक जल्दी भाज कर लेकर आ, और कुछ भी हो सका है, बच्चा भी खतरे में है, 2 दिन हो गए दर्दा में है, और दर्दा में बच्चे का भी खतरा, इसका भी खतरा, तू भाज कर ट्यूब लेकर इसका कोशिश करेंगे भाई ऑपरेशन तो होगा, नॉर्मल नहीं होगा बच्चा। तो मैंने एक ही चीज कही थी कि मैम बस चाहे कुछ भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरे लिए बच्चा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा जो बच्चा है ना वो इम्पोर्टेंट है। अगर 1% नू लाग ना तो हमने ऑप्शन ढूंढना है, तो मेरे बच्चे का ढूंढियो, मेरे बच्चे ने बचाइयो, मन भले 1% देश तक मरने दियो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, मेरे लिए सिर्फ मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन होते तो मैंने अपना पूरा ऑपरेशन देख रखा है। तो मेरे या गुड़िया पैदा होते ही उन्हें दिखाई वे लक्ष्मी आई है, मगर मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए पूरी दुनिया है। बिल्कुल मत कुचलो इन नन्ही कलियों को, इनको भी जग में आने दो, बनकर फूल खिलेंगे एक दिन, इनको भी जीवन पाने दो। मत निहार माँ मुझे तू हसरत भरी निगाहों से, और फिर से बच्ची बन बैठूंगी मैं आकर तेरी पनाहों में, फिर से बच्ची बन बैठूंगी
अभी तो शाम हुई है, घूमने चलो ना पापा। चलते चलते थक गई हूँ, मुझे कंधे पर बिठाओ ना पापा। मम्मी तो सो गई है, आप भी थपकी देकर सुलाओ ना पापा। पाल पोस कर बड़ा किया है, घर की चौखट से विदा तो मत करो ना पापा। जब डोली में बिठा ही दिया है तो आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, एक बार और मुस्कुराओ ना पापा। आपने मेरी हर बात मानी है, एक बात और मान जाओ ना पापा। मैं धरती पर बोझ नहीं हूँ, ये बात इस दुनिया को समझाओ ना पापा। मैं धरती पर बोझ नहीं हूँ, ये बात इस दुनिया को समझाओ ना पापा। ये एक मतलब ये जो आंसू है भाई, उन्होंने कहा रहे हैं, सब सौदे तकदीर गिरे मैं फकीर आली। मतलब तकदीर लिखी हो भाई था कि भाई किसी की तकदीर में किमें हुआ है, किसी की ये 25 साल की उम्र बेबे की, 20 साल की उम्र में शादी होगी, लेकिन किसी का जीवन तो खेलन खाने की उम्र। हर जो मुसीबत का पहाड़ आप बीती बताने लग रही है बेबे। तो भाई ये अपने आप में मतलब बड़ा सोचनीय है, बड़ा मतलब दुखद बात है, आप इस दिन कह सका। हाँ पूरे थे मैंने अपनी जिंदगी जीने की एक उम्मीद देखी थी कि मेरी जिंदगी में एक बच्चे ने एंट्री करी है। हो सका ये आदत है मेरे घर परिवार की, मेरे हस्बैंड की, मेरे ससुराल की सोच चेंज हो जाए। क्या करे, घर में खिलौना है, बच्चे का ऐसा खिलौना हुआ है वो किसी के चेहरे पे भी खुशी ला सके है, रोते ना सादे में। तो मैंने भी यही उम्मीद लगाई, मगर मेरे घर में एक नया नन्ना मेहमान है, हो सके है यूं मेरी किस्मत लेकर आया हो, मैंने जीने की उम्मीद देवे। जब बच्चा पैदा होगा भाई बाहर अपनी फैमिली के पास जाया करे, डॉक्टर नी नर्स लेकर जाया करे, तो बड़ा गई बच्ची तो रोई जो करे। मेरी सासू ने एहसास हो गया कि लड़की है, लड़की है। तो मेरी मम्मी वहीं खड़ी, मेरा भाई पीछे खड़ा था, मेरा हस्बैंड था, मेरी सासू थी। मेरी सासू पीछे हट गई, उसने कदम पीछे ले लिए कि हमारे घर पे लड़की नहीं होती, अच्छा जेठा लड़का होता है। मेरी सासू के भी जो जेठे लड़का हो रहा है, मैं होती है, मेरा हस्बैंड है, एक के है वो, उसके बाद लड़की हुई थी। और फिर मेरी काकी है, उनके भी जो जेठे लड़के हो रहे हैं, दूसरे भी छोरे हैं उनके। उनको मतलब मेरी सासू का कहना ये होता कि मैंने उनके घर की रीति रिवाज चेंज कर दी, उनका सब कुछ चेंज कर दिया कि मेरे घर पेट में तो एक छोरी ने जन्म लिया है, तो कोई इतना बड़ा पाप है। तो मेरी छोरी जो घर पैदा हुई तो उन्होंने मना कर दी कि ना हम नहीं लेते। बात कह रहे बहन जी, जिसके घर में बेटा जामा उसका बाजा थाली, और जिसके घर में बेटी जामा फूटा हांडी काली। बेटा बेटी एक समान तम तज दो नीत को डाली, और जिस तरह मिलके न मनावा हम ओली फाक दिवाली। अरे पनवासी के चांद का आगे बादल छा गया, घटती जहाँ है बेटी बुरा जमाना आ गया। कुछ गर्भ बीच मरवाई जा रहा, कुछ ने दहेज खा गया। मेरे जापे में हम 28 दिन के घर में रहे हैं ना, तो मेरी छोटी फूफस आई ना बड्डी आई। एक का ज्योति नाम है, सोनीपत का ना ब्याह रखी है, अरे गुड़गांव का ना रहा अगर है। एक का शीला नाम है, कोशी नहीं आई। नु कहा अगर है मेरी सासू ने इस हाल कर दिया, अब खुशी उनका भी नहीं, क्योंकि चल लेन देन की खुशी मानो चाहे कुछ भी मानो, भाई मैंने जन्म दे रखा था एक छोरी था, तो मेरी छोरी के उस पर मतलब जापे में कोशी ना आई थी। तो मेरी जो ननद बुलाई थी वह प्रेग्नेंट थी, वह भी अपना बैठी बैठी रहा करती, उसने भी कोई मतलब नहीं था। मेरी सासू ने हमारा इस हाल कर दिया, माँ बेटी ले जाकर हमारे वाले कमरे में खाट पे गिर दिए, खाट पे ले जाकर गिर दिए, ना संभाले ना देखे ना कुछ। कि बालक थी इसने की, मेरा 4 दिन का बालक क्यों हुआ है। और मेरा मन ने भी ना 20-21 साल की थी उस टाइम पर, बालक बुद्धि इतनी थी, मन ने भी ना मेरा क्या करना कुकर करना है। तो लौटा दिया, या छोरी रोए गई, रोए गई। मैं भी रोऊं बराबर में पड़ी पड़ी, रुक के मारूं, किसी ने सुने नहीं, गेट बंद करके परले कमरे में बैठे। मारे गला बहुत बुरा हाल होया उस टाइम पे। छोरी रोए, छोरी की आवाज किसी ने नहीं सुना, मैं रुक के मारूं, मेरी नहीं सुने। मारा क्या होया, माँ बेटी रोते रोते छक गए कति, नु कहा अगर कति छक गए। छक्का मैंने क्या करा, लेगा माता रानी का नाम और खाट का सारा सज लेने का बैठी होगी मैं। 4 दिन के ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन तो चोरी हो रही, वो जिस समय सारा लेकर खड़ी हुई, वो टक्के अब जोर पड़कर टक्के टूट गए। टक्के टूट गया, अपना दर्द तक ना दिखा, बालक दिखे रोता और बराबर में रोन लाग रहा। 4 दिन का बालक, इसने के किसी का बिगाड़ लिया भाई, पिटती है तुम माँ बेटी पिटती है। माँ तो मतलब अपना न सुकन सुहाव बुला वो डालने में सोएगी, वो तो एक माँ की ममता है वह। बिल्कुल है। और फिर ऊपर तक क्या है, कोई बराबर बच्चा रोन लाग रहा है, अरे इतनी देर हो गई है, कोई घंटा की बात हो गई थी, किसी ने नहीं संभाले। तो लास्ट में भाई मैंने सच अपना बालक उठाया, अपने गोडा में बिठाई, मतलब मैं बता भी नहीं सकती जो हमारे पे बीता। फिर यार बेचारी चुप करवा कर सवाई लुटाई,
मैं लौटी तो मतलब नो मान ले जी लिकड़ गया था मेरा, इतना टक्के में दर्द होया था, टक्के टूट गए थे, रात बन गई ऊपर से मैं किसी की जगह मेरा रात चलने लगी, बहुत बुरा हाल हो गया मेरा। एक तरफ वो नो का छोरी हो गया खुशी कुकर मना में, एक तरफ है मेरी ननदू ने गेट पे खड़ी कर रहा है कि अखबार रुकाए लेनी है। भाई तारा खुशी नहीं है तो तुम बाहर रुकाए किसकी ले हो? खुशी तो होनी चाहिए, और खुशी है तो भाई तुम जारी क्यों नहीं कर रहे? तब क्यों मेरी छोरी ने पोस्टर लाग रहे हो? जो भी कुछ है भगवान ने मेरे तो सब कुछ दे दिया, तभी उनने किसी डाल की वो नहीं करी, पूरा दिन हमारा नुआ निकल गया। आगे नु को अगर ना कि दुख भले कितना बड़ा हो कट जाया करे, पर साथ में कोई बोल बदलाना भी होना बहुत बड़ा सहारा हो जाया करे। ते उड़े ते तड़की 6 बजे पीड़ी आए पीछे अगले दिन तड़की 6 बजे की बात, मेरी आदत थी थोड़ी बहुत उठ के जुकर भाई जापे में तो मैं नॉर्मली अपनी छोरी ने छोड़ के रसोई में गई, मैं पानी पूनी पी लूं, मैं देखूं। मैं पानी पीने खातर गई, मेरी सासू किचन में बैठकर रोने लग रही। मैं बोली मैं कहा माँ की बात होगी, सुबह सुबह सब सोन लग रहे, तू बैठ कर रसोई में रोने लग रही, क्या बात होगी, बात तो बता। ना बोली वाह, मैंने 3-4 बार पूछी, चौथी बार मैं बोली माँ बात बताओगी तो मैं तो कुछ सोल्यूशन होगा, माँ बात तो बता क्या बात है। माँ तू रोए क्यों है? माँ कोई बात ना, क्या हो गया माँ, चोरी होगी। मेरे मतलब उस 1% मुंह बैम तक मेरी छोरी के मारा रोए, फिर भी मैंने दुख नहीं था, मैं कोई बात नहीं, कल ने छोरा हो गया खुशी होती है अंडे की, मगा खुद थी अंडे की, मगा कोई बात ना, मगा जिसने दुख लाग रहा तो कोई नहीं। तो वह बोली छूटती है कि तेरी मौसी की छोरी के बहू का जो बालक होतू था ना वह छोरी थी, और बड़े ऑपरेशन तो होती होती अट गई। मुखा अच्छा, ये वाह बात है, दुख तो दुख हुआ जिसके ऊपर बीतता वो उसने और बढ़िया डाढ़ा समझ सके है। तो मैं भी रोन लगी बैठ कर, मका मानू कुकर महा भगवान ने इतने दिन हो गया आज तक सुनी नहीं है, मका वह छोरी देवे था वो भी मतलब होती होती अटकी। मैं दोनों घर माँ देखी जाके अपना तो टाइम जी सा मका दोनों करे, इसने मोहित ने ठा ले और इसने ले जा, और मका क्या करे दुख में मानस का सारा बहुत बड़ा होया करे। और मेरी मौसी है जो पानी पतराया करे, इसकी मोहित की मौसी है, मतलब वह तो संगीत है, मेरी तो भाई ब्याह ली गई तो मेरी भी मौसी होगी। तो मखा मौसी मम्मी मखा उनका वना तो कोई मर्द मानस सा एक छोरा है, वो मखा वाह बात है डॉक्टर कर उनके पीछे बात जानता कौन संभालेगा मखा उनने। मैं तू नगर वो इतने ले जा गाड़ी मेरे, मखा तू चली जा, मखा याड़ा देखी जागी मैं सस उठ के मखा चुन चुन भेजा, दाब तो मैंने देनी नहीं, मखा सस मैं रोटी बना के दे दूंगी, इस हमारा कोई डंगरा का काम कौन है, और मखा मैं कर दूंगी, ये होता है मखा रोटी बना के दे दूंगी मैं सस, और मैं तू ले जा, मानस का सारा बहुत बड़ा हुआ है। तो छुटती ने बोली अक प्रदीप आन लग रहा है फिर देखूंगी, मैं प्रदीप क्या दिया भाई मैंने भी ना मेरा तड़के 6 बजे का टाइम, एक दिन पहला 27 दिन का पीड़िया देख गया, 28वें दिन तड़की प्रदीप आवा है, मैं क्या आता है अब मन्ना ना बेरा, मन्ना को बेरा भाई वो उनकी साजिश है, मिली भगत है उनकी। तो मैं बोली तू कर अपना फोन दे, मेरे तरफ फोन भी ना तो फोन को रखा था, वहां तू अपना फोन दे, ओके फोन पर मैंने अपने भाई तरफ फोन करा तड़की तड़के, मका भाई कित है आके क्या करना है, मका तू घर आओ ना, तो घर आए रही मैं चलिए मन मम्मी नु कह तू आवे है, और जो तेने कुछ और काम हो ना फिर आ जाए, मका इब्बा ना ये यार, मका नूर नो मौसी के छोरे के बुका यो बात बन गई, और मका भाई नु अच्छा सा ना लगेगा, हालांकि वो मेरे से 9 साल 10 साल बड़ा है, होना तो उसने समझ चाहिए, इतनी बड़ी बात होने के बाद भी वो मतलब ही नहीं बनता आने का, और दुख में हुआ उतरा जी खुशी पूछना हो कोई दिक्कत भी ना होती। तो मैंने इस चीज का बेरा को था, मैंने उसका नाट दी ना, उसने मेरे तनु कोई मैं आऊंगा ना, उसने मेरे तनु की ना, उसने खट देने फोन काट दिया, फोन काट दिया। तो मैं अपनी मम्मी तक कहेगा माँ मैं तू चली जा, और मखा जतना 1% नु लग गया ना भाई बालक नहीं रहा उसका एकदम, तो अब का तो देख लग गए लोग आई के भाई एकदम तो इतने दिन हो गए बालक के मारे रोती हंडा हुआ। तो मैं नुकर बेबे ने तू ले जा और उसके दौरा लौटा दे, थोड़ी सी आने भाई उसने थोड़ा सा बेटर फील होगा, मैं उसके दौरा ले जा। न्यू बोली हाँ देखूंगी देखूंगी, नू करके रहेगी। मैं इतने में सच करके उल्टी अपनी खाट पर जाकर लौट कर रोन लगी। मैं सब सोया 6 बजे पे क्या काम है, मगर रोटी बनानी फिर बनानी होगी, मैं अपना छोरी दो रहा दूँ देख देख के मेरा और कर्जा पाट पाट का हुआ, मैं एक टाइम मेरा भी था, मैं भी इसी तरह 20 दिन पहले महसूस कर रही थी, और आज वह उस पर भी तरी है, तो मैं खूब रोई चोरी दो रहे लोग को खूब रोई। अच्छा उसका कोई असर नहीं मेरे से। तो इतने में रोते रोते 20 मिनट का रास्ता हमारा सन पेड़े था, अरे संभाल के तक का जो रस्सी तक का, तो 20 मिनट पीछे मेरा भाई आकर मेरा गेट खोल रहा है जिस कमरे में मैं लौट रही थी, अगर ज्योति है हाँ भाई। मैं एकदम तो चौंध की मकान मैंने मना कर दिया था भाई, इस कान का फर्ज नहीं आया था, यो इतना छो मैं कुकर हो रहा है। तो छूटता ही बोला हाँ अखड़ी हो, हाँ हाँ भाई बोले अखड़ी हो चल, छोरी उठा ले नचने आड़े छोड़ दे, अठावे अगर चल घर चल। महा बात क्या हुई है, बात तो बता दे कम से कम क्या बात हुई, मगर तू कुकर कर रहा है, मैं रो और मुंडे डाला।
तो छुटते वो बोला सबसे पहले चल नाश्ता हो लिया होना था जो मका के बात हुई है मका मौसी की छोरी के बुकान हो रही है और के नाश हो गया के बात होगी तो मैंने कुछ बेरा नहीं तो छूटती है पीछे से मेरी सासू आवा है अरे भाई हम तो छक लिए इसने इसने सिस्टम मारता हमारा पांडा छटवा और इन्हें ले जा अब नहीं भाई और बर्दाश्त कर सकते वही बात है अगले दिन तो मेरा पीड़िया लग रहा था अगले दिन तड़की 6 बजे रात ने बता मैंने कौन से उनके सींग मार दिए ऊपर तो जप्पे में पड़ी तो मैं मैंने किसी भी चीज को कुछ बेरा नहीं मैं पागला डरा रो और चोरी गेला मेरे छुट्टा ने बोला चल वो जबरदस्ती वो बैग हाँ पड़ा था चोरी का उसमें लत्ते लत्ते पड़े थे उसने ठाक है एक दो सूट उसने ऊपर के ऊपर मेरा गालिया और ठाका मैंने लेकर चलने लगा खींच के मैं बोली मैं भाई नू तो ना जाऊं मैं तो मैंने वो छोरी नू की नू बाज के कोड़ी ला ली छोरी ठाली ठाकर मेरे भाई मैंने बैठा के गाड़ी पर ले गया ना तो मेरे भाई ने बर्थडे होने के नाते भाई घर में आया है ना तेन पूछी में सासू है अब मुझसे बात बता क्या बात है भाई इसकी गलती होगी देखिए इससे भी कहेंगे और कोई और बात होगी उसका भी सोल्यूशन काट देंगे तमनू तो बताओ बात क्या है कोई गलती होगी बनता या कुछ और बात सुन कोई मतलब नहीं ना चाह ना पानी ना बात नहीं कुछ नहीं ना मैं तेनू बताई जो बात के है तो बता देते क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं अगर मेरे पे बीतती तो मैं बताऊं सारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई ले गया ले जाए पीछे वही बात है हमारा घर पीछे तो बड़ा गेट है भगवान की दात है पूरा लंबा चौड़ा दादा लाई मारा तो उसने शर्मा शर्मी में बार गाल में तो तारीफ होने में तो सीधी भीतर गाड़ी ले ली भीतर गाड़ी लेके मेरी माँ बाजी आई गाड़ी आवे है थोड़ा साइड कर दो सामान सुमन जो कुछ होगा जिस ही मैंने खिड़की खोली मेरी माँ की धरती नीचे लकड़ के पैर नीचे था अब छोरी कुकर सवा भी नेगी भी नहीं होली ना फोन ना कॉल ना कुछ भी नहीं अब भाई आवे है ना और सीधी मेरी सासू की बात हुई थी मेरे भाई गला और मेरा भाई उनका गला मिल रहा था पहले तो शादी चल रही थी इनकी तो मेरा भाई के ला बात होते वो मैंने सीधी लेकर कहा मेरी माँ बोली ज्योति तू यार कुक करे तू बता यार बात तो मैंने तो 1% नू लगा था मैंने 6 महीने का आया है इसने कदे मेरे तक कुछ राजी खुशी का बताना नहीं और नहीं मगर 1% मैंने तुम लगा मैं तेरे कोई दिक्कत हो रही होगी तो मेरी मम्मी बोल रही है कि छुट्टी है कि भाई ऐसा तो कोई बात नहीं है तो मेरी मम्मी बोल रही है अगर तू बेटी बात तो बता दे क्यों बात हो रही मैं माँ इसने बेरो मन तो कोई बात नहीं बेरा ये तो मैंने सीधी को सीट के लेकर आया यार है छोरी ने भी तो छूटते हैं हम भीतर के कमरे में बाढ़ दिया मेरी छोरी अच्छा बेटी 28 दिन की थी मेरी छोरी उस दिन पैदा हुई थी ना पैदा होने के बाद 28 दिन की मेरी छोरी थी हम घर तक पहली बार लगा रहे थे और आज भी मेरे घर में फोटो भी है जो मेरी छोरी पहली बार हमारे घर में गई थी बड़ा मेरे भाई ने फोटो खींचा था वो तो वह छोरी 28 दिन की थी हम भीतर बैठा दी भीतर बैठाए पीछे 2 दिन तो हमारे माँ बेटे अगर पीटर में लकड़े तीसरे दिन मेरी भाभी बोली अगर घर का काम करेगी तो रोटी मिलेंगी ना तो नू बैठी बैठी ना कोई रोटी ना देवे तो कचौद मार का बराबर मत लकड़ लागी मैं बोली मैं माँ तेरे तेरी गड्डी में फ्रैक्चर है माँ तू बेबल लेगा तू बैठ जा जिससे मेरे पे बना कर मैं कर लूँ झाड़ू झूड़ू जो भी खड़े खड़े हो कर लूँ तो मैं लागे करना अपना टाइम काटे गए हमारा ऐसा टाइम आ गया कि पढ़ते भी करते भी रोंदे भी और अपना टाइम भी काटते किसी ने भी मतलब ना फोन करके नु पूछा मर गए जी गए क्या करे मूल तो ज्यादा ब्याज प्यारा होया करे कोई भी दादा दादी हुआ है सब ने अपना पोता पोती प्यारा लग गए मतलब इनके कहते ना खुद फोन तक नहीं जुठा नु गया भी हम ठीक सो ना हो 6 महीने हम हो गए 5-6 महीने काटते काटते छोरी वही थोड़ी समझन चौकी होगी उस टाइम पर 28 दिन का बच्चा रे थोड़ा समझ बहुत फर्क हुआ है तो उस दिन पीछे इसका पापा जाओ हमारे घर इसकी बेबे का है छोरा होया था जो सोनम यादव पानीपत ब्याह रखी है उसका है तो छोरा हुआ ना मारता छोरे उनकी खुशी बताई ना पूछे हुआ छोरे का 1 महीने पीछे पिड़िया जावा है ना जब वो हमारे घर जाए 2 दिन पहला पिड़िए थे 1-2 दिन पहला अगर पिड़िया लेकर जाना है और मैं निका ने लेना आया मेरी माँ बोली बेटा नु कुक करे भैया निका ने लेना आया तो ज्योति भी गल जाओगी ज्योति को रवेगी इसके बनाया जाता ना रवे अरे ना छोरी जावे इसके बनाया भी दूध पीवे छुट्टी है अब इसका जी करेगा तो चाल पड़ेगी इसने खुशी लगेगी तो ना तो अपना टाल करेगी तो मेरी मम्मी बोली बेटा यार तो खुशी की तो कोई बड़ी बात नहीं होती भगवान ने बड़ी हाल सुन रखी है इसकी ना सुनी तो उड़े तो सुन ली 2 ब्याह हुए थे इकट्ठे कुछ तो सुने ही है कोई बात नहीं बेटा यार जागी क्यों ना तो मेरी मम्मी ने इस चीज की कुछ दुख भी था इस चीज का अब भाई अपना घर में टाइम काटने लग रही है भाई साथ नहीं दे रहा बाबू साथ नहीं दे रहा भाभी साथ नहीं दे रही यारे भी रो पीट का टाइम काट रही है इसका बढ़िया हुआ का करे अगर की तय सासरे की तक आगरा आधी में बतेरी है पियर की तक सब तो वह भी ना घटा है तो मेरी मम्मी ने खुशी खुशी में भाई मेरा नुकानू बैग पैक कर दिया ना सूट ना कुछ कोई मतलब नहीं हम अपना माओ में चले गए राजी खुशी ले जाकर 20 दिन में अपना खुशी मनाई उन्हें पीड़िया दवाया और उल्टे करता काट दिया काटे पीछे नहीं चलेगा टाइम बार मैं रोड़ा रखता चलता रहा तो लास्ट 2023 की बात है तरीका मेरा फोन था उसमें सारे सबूत थे
और जहां तक मेरा था कि मैंने बसाना है, एक के मेरे बार ब्याह होया कर, बार बार मैं नहीं, दूसरी बात तो स्वादे हो जाए। तो मैंने अपने हस्बैंड से सारे डॉलर रिक्वेस्ट करके देखी थी, उनने क्या कराया, पहले तो उनने मेरे पाप पकड़े कि भाई घर की बात अगर मैं रहने दे और ये है वो है, और भाई इसने डिल्ट मार दे प्रूफा ने नू है नू है। तो उसके बाद क्या होया कि मैंने अपने भाई से बताई, मैं कहा भाई पानी पड़ती जा लिया, मैं कहा नूर बात है, मेरी बुआ वाला छोरा है मनीष कड़वाड़ी का है वो, हालांकि अपने आप में बहुत बढ़िया मानस मानना है वो, पर उसका गिरा उड़ा मानस मैं किसी ने नहीं मानती। जो अपनी बाण के बारे में इतना जान के भी मतलब वो घटिया मानसा का साथ दे देगा ना, तो इसका गिरा उड़ा मानस कोई वो कोन्या है। तो उन्हें क्या कराया, मेरे भाई द्वारा फोन कराया, प्रदीप द्वारा, मेरा भाई पुलिस में लग रहा है, साइबर सर में ड्यूटी लग रही है उनकी, हरियाणा में पुलिस में कांस्टेबल। तो उस द्वारा फोन कराया, तो मेरी सासू ने पहले ये रहा था कि मेरे गल्ला है प्रदीप मतलब साथ दिल लग रहा है, और कहीं ना कहीं आधी चीजा का खुलासा ये बोलना लग रहा है, मैंने उस चीज का पता भी नहीं था दूर दूर तक भी। तो उसने क्या करा, मेरा भाई बुला लिया, भाई बुला लिया, सका लिया, दूसरे कमरे में बैठा मेरा भाई, मेरी बात नहीं पहुंची, मेरा भाई आ लिया घर थी, मेरा भाई उनके घर में दूसरे कमरे में बैठा, मना पता नहीं मेरा भाई घर मार रहा है, मैं मेरी छोरी मेरे कमरे में, हम लौट रहे और अपना मतलब वाई बात है रो पीट का अपना टाइम काट रहे, हमने खाए पिए भी कई दिन हो गए थे। तो उनने क्या करा, मेरा भाई आया सीधा मेरे दूर, वो बोला कित है, मैं कही अरे भाई आज, मैं बैठ गई, बैठे पीछे पहला तो उसने वो बोला क्या बात हो रही है, मैं कहा भाई नॉर्मल बात है, क्या करेगा भाई दोरा बैठा है तो अपने दुख सुख बताना खातर बाणे, भाई बात है एकदम तनु हो है कि भाई दोरा बराबर में बैठ गया तो दुख बताना खातर कर्जा पाट लगाया करा, मैं कहा भाई नॉर्मल बात हो रही है। और मन ने वो फोन अपनी अलमारी में छुपा रखा था, कदे भी मेरे पास छीन का डिल्ट मार दे, फिर बाद में मन ने वो करे, तो वो फोन में काट के लेकर आई अपने भाई से दिखाना खातर, मैं कहा भाई ये चीज है, जिसी में वो फोन लेकर आई तो लेकर मेरा भाई फोन सारी चीज उन्हें देखी पहला, आज वो अपनी चीजें तो मुकर नहीं सकता, और यार मुकर जगह पर यह गारंटी है वो घुमाना का नहीं, कर्म कदे भी किसी का देख लिया दिया नहीं खाते, कदे ना कदे आगा आगे हैं। तो मेरे भाई ने सारे प्रूफ देखे, वीडियो फोटो वीडियो सब देखे उसके फोन, मेरे फोन में उसके खिलाफ जितना भी था, हालांकि खिलाफ मैंने नू ना कराया था कि मैंने नाश करना है, मैंने सिर्फ नू था कि भाई कितना ना कितना तो झुक जा, अपने बालक ने अपने परिवार ने संभाल कर रखे, और उसके मन में कदे नहीं था। तो उसने मेरे भाई ने क्या करा, डिल्ट मार दिया, सारे डिल्ट मार के मेरा फोन मेरे हस्बैंड से दे दिया, अगर आज के बाद तेरे खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करे तो बेशक जानता मार दिए, हमने हम छक गए, हमने इसका पढ़ना छुड़वाना था, ब्याह करा था, करा था भाई आगे चली जागी और मारा पढ़ना छूट जाएगा और यह सूत्री काट लेगी टाइम, पर इसने तो मारा कति खेल खंडा दिया, ये हम और नहीं बर्दाश्त कर सकते, मतलब बाण गलत करे ना तो फिर भाई यह बात कह सके है, पर जब बाणे गला गलत होने लग रहा है फिर भाई उनका कहना सपोर्ट करा, तो फिर यार कितनी चीज गलत हुआ है? तो वहां मेरा भाई ने उनका पूरा सपोर्ट करा, उनके गला मिलकर मेरा मारी, मेरी छोटी छोरी थी जो उस टाइम पे सवा साल की थी, मेरे गोड्डा में थी 1.5 साल की, तो गोड्डा में मैं नू करके अपनी छोरी ने बचा के उन तब बचाने लाग रहे, ऊपर तब मेरे मारन लाग रहे, मैं लिल्ली बना दी थी उनने, शुक्र शाम थी ये बात हुई सो हुई, तो धमकी देके मेरा भाई मैंने अब 5 बजे चाहे तो नहीं हटता घसीट के लेकर जाऊंगे, चाहे तो तलाक दे दे तेने घसीट के लेकर जाऊंगे, चाहे तो दूसरा ब्याह करेंगे तेरा, और छोरी नाम रखने 1 लाख तक छोरी रोवेगी इनके दौरे, मोहित पीछे तो छुटता नहीं, बोला भाई हमने नहीं रखनी, हमने से औलाद की जरूरत नहीं है, हम नहीं रखते, छोरी ने बेसक यह रखेगी। तो इन यह बात कहे पीछे बोला ठीक है, तो मेरा भाई मेरे तो धमकी देगा 5 बजे तक हट तक घसीट कर लेकर जाएंगे, जो थोड़ा जिस तलाक दे दे और दूसरा ब्याह कर ले ना, तो तनम खत्म करे, हमने इतनी जरूरत नहीं। तो लास्ट धमकी देकर गया, तो मेरी बुआ का छोरा, मेरा ताऊ का छोरा और मेरा भाई ये मन मार खाता करके 5 बजे आऊँ, मैं पूरी प्लानिंग के साथ इनका काम हो रहा था, बात हो रही थी, सारी चीज थी। तो रात ने क्या कर तक के नहीं करता, हालांकि मेरी कोई गलती ना थी उस टाइम तक, ना मैंने कोई मतलब था किसी से भी, तब मैंने क्या करा, लास्ट में अपनी छोरी सुबह के मेरे हस्बैंड दौरा गई, खूब रोई, मका मोहित देख गलती तेरी हो उसका मेरी हो उसका, छोरी की कोई गलती ना, 1% ये दुखी हो जाएंगे, सारी चीज हो जाएगी, पर लास्ट में हमारी छोरी दर दर की ठोकर खाओगी, आज संभलना पड़ेगा तो हमने संभलना पड़ेगा, मका भाई है एक तरफ है, पर तेरे तो मेरी तान ना बचे तेरे बने, मका तो महा मन ने सिर्फ तेरा साथ साथ चाहिए, तू नू कह दे इस घर में रह ले, बाकी मैं भीख मांग कर खुआ लूंगी, अपनी छोरी ने तू नौकरानी बना कर रख ले, बहू बना कर नहीं रखना था, तेने दूसरी ब्याह करना तो तू दूसरा ब्याह कर ले, पर मन ने इस घर में रह दे, मैं इस घर में ब्याह ही आई हूँ और मैं छोरी गला रहना चाहूंगी, छुटता नहीं, बोला मैंने ऐसे औलाद की जरूरत ना बेसक्रियन तला काट कर मार दे। तो भाई या सच्चाई उड़े था चालू हुआ, जो सब पूछा है ना कि ज्योति गई, वो ज्योति गई नहीं थी, ज्योति मजबूर इतनी करती थी कि आज अपनी छोरी का दर्जी लाग दिया,
और सच्चाई थी, 23 बात के महाराज खड़ी है ना, तो झूठ होता था किसने मतलब उल्टा मुड़ के देखने का, लिकड़ ली थी तो लिकड़ ली थी, वह उल्टी जाए, पर सच्चाई थी भाई कहीं ना कहीं। तो आज मैं अपनी छोरी खातर जीन ना करूँ, मैंने विश्वास था पूरा। तो श्याम बाबा ने मेरे ते भाई आगे तक का रास्ता दिखाया, हालांकि मैंने फांसी खातर लिल्ली तो चुन्नी थी मेरी ब्लू ग्रीन कलर की, वे मैंने बांध रखी थी। और उस टाइम तक भी वे सबूत है उनके घर में, जो पंखे के ऊपर वो गोल गोल वो होया करे, वो टूट रही थी उनका घर में, जाकर चेक कर लियो बेशक। कुंडी भी टूट रही थी उनके घर की, जो मेरे कमरे की कुंडी थी, सारे सबूत थे। और कहीं ना कहीं गिरे उड़ मानस इतने होया करे, उनका शर्म ना होया करती, चाहे बंदा कुछ भी कर ले। तो लास्ट में मेरे आगे एक ही रास्ता जैसे खत्म कर दे अपने आप ने, अपनी छोरी खातर लड़न खड़े होना है तो लड़ना पड़ेगा। तो लड़न खातर आज मैं यार हूँ। तो उसके बाद मैंने बाहर आई, मैं अपना सच कहीं ना कहीं जॉब ढूंढी, मैं करनाल तक पहुंची कुछ ना कुछ करके, हर चीज के मेरे पास सबूत है। अगर मैंने घूम के करता बाहर पार्ट टेक के आना था, पार्ट टेकते ही मेरे पास सबूत है कि मैंने कित पार्ट टेक, मैंने क्या कराया, क्यों करा, किसके साथ मिलकर करा, अकेले करा, क्या करा, सब कुछ है। और मैं उस सबूत ने सबके साथ पेश भी कर सकती हूँ। मेरे में आज इतना कॉन्फिडेंस है सिर्फ इससे वजह था कि सच्चाई थी, और भाई वह बात अच्छाई थी। तो मैं कह सकूँ न तो किसी में इतना दम ना होता किसी मीडिया आगे नु आके कह सके। और मैं खुद कहने लग रही हूँ मैं सच्चाई तो आ जाओ मीडिया आगे, छोड़ू को नहीं, पर बर्दाश्त बहुत कर ली, बहुत रो ली, बहुत पीट ली, और जिंदगी बर्बाद अपनी करवा ली, अपनी छोरी करवा ली। मेरी माँ की एक ख्वाहिश है कि अपनी छोरी में अपने दोहरा रखूं और उसने वो खुशी दूं जो उनने नहीं दी। इंसानियत के नाते मतलब एक बात बताओ, अभी तुम तो चाहते हो भाई इब्बी मतलब देर आए दुरुस्त आए, हाँ इब्बी सुलो हो जर कर बस जे। देख, आज तक करीबन करीबन 1 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनवाई थी, भाई ने पॉडकास्ट करा था यहाँ पे, के नाम सूरज नाम है, करनाल है। और उसमें मैंने ये बात कही थी, देख मोहित, मेरा तेरे बिना कोई नहीं है, तने भी मेरा यह चीज मैं भी जानू हूँ। तो अगर तू ई भी जाओ ना, सारे काम हो गए, बर्बाद तो बर्बाद हो गए, बदनामी बदनाम हो जाए, ये सारी चीजें एक तरफ है। अगर तू ई भी हमारा साथ देना चाहो, अपनी छोरी खातर भी वापिस आना चाहो ना, मैं तैयार हूँ हर हाल में। हम दोबारा तो जिंदगी शुरू कर सकें, ये सारे मन मुटाव दूर कर सकें, ये चीजें ना थोड़े दिन के लिए हैवी हो सके, धीरे धीरे करेंगे तो हम भूल भी सकें, कोई बड़ी बात नहीं होती, अपने बल का खातर बहुत कुछ कर सके हैं। और इस छोरी ने ठोकरा में ये रड़ रही है, ठोकरा मैंने ठा गई ना, घर पे भी ले सके, अगर तू चाहे तेरे सपोर्ट तो मैं बहुत कुछ कर सकूँ, अलग रह कर लगे तेरे साथ रह के भी कर सकूँ। तू ये वीडियो नहीं देखेगा, तेरे यार दोस्त देखेंगे, अगर उनमें भी इंसानियत बाकी हो ना, तो आज भी मैंने ये कहूँ बस हाँ तो इस घर में बसा दो, मैं भी बसाने चाहूँ, जाने खातर मेरा कोई पर्पज नहीं है दूर दूर तक भी। और ना मैंने बदनामी करने का नु भाई मैंने तारे तक कोई दुश्मनी है, या तारे घर माँ को कोई दुश्मनी ना बानी है। पहला भी मैं वही बड़क थी, और आज भी वही बड़क बुद्धि है मेरे में। आज भी मैं दिल तय कहूँ और कल भी मैं दिल तय कहूँ थी कि मैंने थारे लगाव होया था परिवार मान के, थारे भीतर दिमाग में के था के नहीं मैंने फर्क नहीं पड़ता, मैंने इतना फर्क पड़ा है हम आज भी हमने गले तो लगा लोग ना रोग आज भी थारे का नाम आ रहे हैं। बस लो इसे, बस लो इस चोरी ने बर्बाद हो तक बचा लो, हम आज भी नहीं कम है, हमने कुछ ना चाहिए। और क्या करूंगी इन पैसा का, कितने देश हो डिवोर्स होंगे, हम 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख है, सारी उम्र ना घटे, हमने भी मेरा है लाख लाख तक महीने की बालका की फीस हो रही है सुल्ला की, क्या कर लेंगे, पैसा तो कुछ नहीं होता, परिवार की खुशी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। इस बात ने समझने में थारा बहुत लंबा टाइम लगेगा, और जिस दिन टाइम लगा ना ठोकर लगेगी आओगे तुम्हें तो यकीन है यो मेरा पूरा। अरे छोटी बात तो खुशी देख, तने दूसरी शादी करनी तो लिविंग में इतने दिन बाहर रह रहा है, शादी तो पहले भी रह रहा है, क्या मिला तने, बर्बादी तो बदनामी तो सिवा कुछ मिला है। हम हक है तेरा, जब चाह तो अपनी छोरी दोरा ठीक है, दोरा खेल बोल बतड़ा, तने 1% लाग गया तो जिंदगी में हमारी लागा बढ़ सके तो बढ़ लेना, तो डिवोर्स करके चल ले रहा है। फिर ते मुंह भी सोचा भाई तने भी कोशिश करी हमने भी कोशिश करी, फिर रिश्ता नहीं चला, फिर हम तोड़न की सोचे, पर टूटेगा ना, दर्द अपना का होगा दूसरा का नहीं हुआ, स्वाद ले मेरे से, ये दिल की बात है। कदे छोरी ने देखिए, जब या माँ माँ करके मैंने छाती के लगा हुआ है ना, तो इसके भीतर का दर्द देखिए। और इसने काले तेरे पे एक वीडियो बनाई है, मेरा कोई टेंशन नहीं था ना, मैंने इसका कुछ बता रहा है कि तेरे ऊपर वीडियो बना हुआ या कुछ ऐसा, इसका दिल की बात थी, वह जब तेरे थी पहुंच रही है, जब यार को पापा मैं तेरे से नाराज हूँ, पापा मैं तेरे से नाराज हूँ, तुम तक बड़ी छोरी की तो सुन ले, तेरे जन्मदिन पे छोरी ने खुद फोन करा है, तेरे दो रहे मेरे काका ने करा है, मेरी मौसी ने चिटाने तक करा है, मन ने करा है, तेरा रहन नहीं आया थोड़ा बहुत है। पृथ्वी पर का तो मैं 1% मानू, सारे दुश्मन हमने जुड़ते नहीं है, हम अपना घर बरा बसा सके दूसरा, तू तो कोशिश करे एक बार, तेरे सारे में पूरी दुनिया जी सकूं, मैं कुछ भी कर सकूं, साथ टुकड़े होकर देख एक बार।
चलो भाई, हाँ मैं तो ये चाहूँगा चैनल के माध्यम से भाई आप आपसी सुलह हो, इस बार की कोई बात नहीं होती, घर परिवार तो बढ़ के ना कि मैं को नहीं आया करता। वीडियो ने शेयर करियो भाई, और सकारात्मक कमेंट करियो, लाइक करियो। ठीक है।